एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं डॉक्टर अशोक सेठ के पास, चेयरमैन फोर्टिस अस्पताल, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अशोक सेठ, अब इन हालात में क्या किया जाना चाहिए? कई रास्ते हैं और ये तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट इस टाइम पे प्रोएक्टिव है। सेंट्रलाइज्ड जो कोऑर्डिनेशन हुआ है उससे हमें मदद मिल रही है। जी हाँ, हम लोग अभी भी कहते हैं कि हम कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन के सहारे रह रहे हैं, बट लकीली अब तक वो सिचुएशन में हम नहीं पहुँचे कि किसी भी टाइम पे पिछले 3-4 दिनों में जो सिचुएशन हुई है कि हमें ऑक्सीजन न मिल सके। ज़रूर टाइम पे पहुँच रही है और वी आर होपिंग एंड क्लियरली सबको सेंसिटिविटी हो गई है, सेंसिटाइजेशन हो गई है। सिर्फ एक स्ट्रीमलाइनिंग और कोऑर्डिनेशन की बात है और वो कोऑर्डिनेशन अब ग्रेजुअली आ रहा है, क्योंकि सेंट्रल कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अनफॉर्चुनेटली ये ऑक्सीजन यहाँ तो बनती नहीं है, दिल्ली में दूर से आती है, ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं है। बट आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट सब कोशिश कर रही है कि किसी तरह ट्रांसपोर्टेशन हो, ये पेटी पॉलिटिक्स जो स्टेट की थी वो ख़त्म हो और ये ऑक्सीजन एटलीस्ट दिल्ली में पहुंचे, जहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पूरे देश में है बट कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है, बट दिल्ली में तो ये एक्यूट प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ से जैसे सब कोई कह रहे थे कि हमें अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है कि ऑक्सीजन किस तरह से ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो। आफ्टर ऑल अगर हमारे पास 2 घंटे की रह गई है तो हम किस तरह उसको 4 घंटे या 5 घंटे बढ़ा सके जब तक कि हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर ना पहुँचे। तो इसीलिए हर अस्पताल ने इस टाइम पे ऑप्टिमाइजेशन ये देखने के लिए कि जैसे हर कोविड पेशेंट को 94 से 98% सैचुरेशन तक नहीं पहुंचाना होता है, हम 90 से लेके 92 सैचुरेशन पे भी पेशेंट को अच्छा रख सकते हैं। घर में पेशेंट को एहसास दिलाना कि हर एक को ज़रूरत नहीं है एडमिशन की। प्रोन लेटने से, उल्टा लेटने से भी ऑक्सीजन सैचुरेशन बेटर हो सकती है। हाई फ्लो नेज़ल जो कि 50 लीटर्स पर मिनट यूज़ करते हैं, उनको हम कम करके कैसे उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन किस तरह से कम ऑक्सीजन पे कर सकते हैं। हम लोगों ने सब ने मिलके एक ऑडिट रोज़ की कर रहे हैं कि कितनी हमारी यूटिलाइजेशन होती थी, कितनी अब हो सकती है, कितने कम कर सकते हैं। बट रियली डेस्परेट सिचुएशन तो ये हो गई है कि हमें एडमिशन्स बंद करनी पड़ी जी। और वो आई थिंक दूसरों ने पता नहीं, दूसरे भी वही सिचुएशन पे पहुंच रहे, बट हम उस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं। एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में, फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में पहली बार लाइफ में ऑफ एनी हॉस्पिटल, एटलीस्ट फॉर फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, कहा गया है कि हॉस्पिटल एडमिशन्स अब नहीं हो सकती, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो पेशेंट एडमिटेड है हमें उनके लिए ऑक्सीजन प्रिजर्व करनी है। 100 पेशेंट इस टाइम पे त्रासदी है सर, ये अपने आप में। और वो दिक्कत बेहतर तरीके से बता पाएंगे डॉक्टर अशोक सेठ, जो कुछ देर पहले भी ये बयान कर रहे थे कि साहब मरीज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें भर्ती कर लो, लेकिन हम भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। तो घूम फिर कर बात फिर वहीं आ जाती है कि स्वास्थ्य ढांचा है कहां। सर, हेल्थ सिस्टम क्या कोलैप्स हो रहा है इस देश में? डॉक्टर सेठ, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि समझने की कि 90% पेशेंट्स को एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, ट्रीट होते हैं घर पे जी। बट हम पैनिक भी बढ़ा रहे हैं और हमें पैनिक को ख़त्म करना है। कुछ बातें कह के हम पैनिक बढ़ाते हैं, जिसमें कि ये भी है कि अगर 94% सैचुरेशन से कम हो तो आप इमीडिएटली घबरा जाएं, आप इमीडिएटली हॉस्पिटल को रश करें। आपको पता होगा कि पिछली बार भी हॉस्पिटल्स भरे थे, बट उस वक्त हमारे पास एटलीस्ट 40% पेशेंट्स माइल्ड डिजीज़ के होते थे। इस टाइम जो भर रहे हैं वो सब सीरियस, मॉडरेट टू सीरियस डिजीज से भर रहे हैं। हमें और कई इतने पैनिक इसलिए कर रहे हैं कि जब वो देखते हैं कि 94% है तो वो सोचते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बेड नहीं मिला तो आज से ही घूमना शुरू कर दें, आज से ही बेड लेना शुरू कर दें, सो दैट हम कल तकलीफ में ना हो। रियली अब तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है। एजुकेशन, वो सही कहा गया कि डॉक्टर के साथ अब कंटैक्ट में रहिए, और अब हर जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, हर डॉक्टर राय देने को तैयार है। ये हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। हमें नहीं फ़र्क पड़ता अगर हम 100 फ़ोन कॉल भी अटेंड करें और फ़ोन पे ही हम पेशेंट को बता दें क्या क्या करना है। तो वो रैंडम प्रिस्क्रिप्शन नहीं, 1-to-1 के बेसिस पे हम पेशेंट्स को घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, घर पे भी कॉन्फिडेंस दे सकते हैं और घर पे भी उनको बेटर कर सकते हैं, कंफर्ट दे सकते हैं, एम्पैथी दे सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। सेकंड बात यह है कि अब तो हम कहते हैं कि 90 से लेके 93% सैचुरेशन भी आपके लिए ठीक है। अगर आपकी सैचुरेशन अपने बेसलाइन से 4% कम हुई है तो ठीक है। देयर आर मेथडोलॉजीज जो अब हम सिखा रहे हैं कि आप प्रोन लेटें, आप ऑक्सीजन को बढ़ाएं, पैनिक न करें,
फिर से चेक करें, फिर से देखें, उसके बाद आधे घंटे बाद फिर से देखें, लंबी सांसें लें। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाय द वे, माइल्ड सिम्पटम से तो 90% लोग, चाहे हम वो दवाइयाँ कहें, एक्चुअली वेस्ट पे तो कोई दवाइयाँ भी नहीं दी जाती हैं, ऑटोमेटिक